हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईआई का डाटा आ चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एफआईआई ने कैश मार्केट में 1950 करोड़ की बाइंग करी है। उसके मुकाबले डीआईआई ने कैश मार्केट में 1265 करोड़ की बिकवाली करी। तो गाइस सबसे इंटरेस्टिंग डाटा यह है कि डीआईआई कैश मार्केट में बेच के गए हैं। तो गाइस समझने वाली बात है, पहली बार ऐसा देख रहा हूं मैं कि एक साल के अंदर की डीआईआई 1265 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं। ठीक है, तो गाइस सबसे इंटरेस्टिंग डाटा है ये। मतलब हमारे इंडियन इंस्टीट्यूशनल अगर बेच के जा रहे हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल खरीद रहे हैं और मार्केट के अंदर बाइंग है, तो गाइस बहुत बड़ा डाटा है ये। आपको समझना पड़ेगा, मार्केट के अंदर कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। ठीक है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है इन फ्यूचर बाजार के अंदर आगे आने वाले हफ्तों में, मंथ में, लेकिन कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, डाटा को हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए एफआईआई का इंडेक्स ऑप्शन का डाटा। एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन 10,642 करोड़। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी। ठीक है, सबसे ज्यादा जो एफआईआई के रडार पे रहते हैं वो रहता है निफ्टी और बैंक निफ्टी। ठीक है, क्योंकि 10,642 करोड़ गाइस ये बहुत बड़ी रकम है और ये बाय की रकम है। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हैं, ठीक है, और आप बाजार के अंदर काम करते हैं अपने 1 लाख 2 लाख 5 लाख लेके या फिर 10,000 50,000 लेकर अगर काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, तो आपको इस डाटा की अहमियत को समझना होगा, क्योंकि इसकी एक कैलकुलेशन है कि ये 10,000 करोड़ लगा कहां। ठीक है, उस लगने की ताकत को मैं बताता हूं। यहां पे देखिएगा, इस 10,000 करोड़ में 10,642 करोड़ में जो कि टोटल इंडेक्स का है, जहां पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सेंसेक्स सब हो जाता है, लेकिन 90% जो पैसा है ना वो खाली निफ्टी के अंदर लगा हुआ है। तो मतलब कितना, 10,642 करोड़ में निफ्टी 50 के अंदर ही 10,101 करोड़ रुपए ये लगा के गए हैं, ये वाला डाटा। ठीक है, उसके बाद बैंक निफ्टी में 604 करोड़, फाइनेंशियल निफ्टी, फिर निफ्टी मतलब 42 करोड़, और बाकी मिड कैप के अंदर ये सेल करके गए हैं 117 करोड़। तो गाइस डाटा की अगर हम कैलकुलेशन करें, चीजों को समझने की कोशिश करें, तो गाइस एक चीज आप समझिएगा, जो डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स में काम करते हैं एफआईआई। ठीक है, और बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, खाली ये हमारे निफ्टी के 50 स्टॉक से, निफ्टी के 50 स्टॉक को हैज करते हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स के अंदर ये पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, इंडेक्स के अंदर ये पोजीशन बना के हर एक रिटेल ट्रेडर का पैसा जो भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे लग रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे जो भी पैसा लग रहा है, ठीक है, उस पैसे को ये देखते हैं। तो गाइस उस देखने की ताकत को मैं सिखाने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा देखने के बाद आपको चीजें समझ में आएंगी कि आखिर बाजार में हो क्या रहा है। गाइस आज मॉनेटरी पॉलिसी थी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भाई हमने जो देखा, जो हमारे संजय मल्होत्रा जी जो थे, ठीक है, उन्होंने इन्फ्लेशन का फोरकास्ट किया और रेपो रेट कट, एसएलआर, सीआरआर, किसी में कोई चेंज नहीं किया। मतलब सब कुछ सेम का सेम रहा। तो मतलब आरबीआई पॉलिसी बिल्कुल न्यूट्रल थी आज की। ठीक है, उसमें कुछ भी निकल के नहीं आया। पॉलिसी थी, पॉलिसी के अंदर हमको लगा कि आरबीआई पॉलिसी में कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी निकल के नहीं आया। तो गाइस मार्केट में अप एंड डाउन हुए। ठीक है, तो गाइस क्या हुआ, रिटेल ट्रेडर को दिखाया गया है पॉलिसी में कुछ निकल के आया, तो मार्केट में एक डाउन साइड है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट, जियोपॉलिटिकल मार्केट काफी ज्यादा गिरा हुआ था हमारी लाइव मार्केट में, और एक दिन पहले अगर आप देखेंगे पीछे तो। ठीक है, लेकिन मार्केट क्लोज हुआ प्लस। ठीक है, मार्केट प्लस क्लोज हुआ। तो गाइस प्लस होने का कारण कोई नहीं था, फंडामेंटली एफआईआई को पैसा कमाना है। कहां से, इंडिया मार्केट के डेरिवेटिव से, इंडियन मार्केट के डेरिवेटिव से पैसा कमाना है। ठीक है, और डेरिवेटिव से पैसा कमाना है तो वो कैसे कमाएंगे, रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करके। ठीक है, तो आपको आज भी ट्रैप किया है। बहुत सारे ट्रेडर जो हैं आज भी लॉस के अंदर गए होंगे। सबको लगा कि मार्केट गिरेगा भाई, 100 पॉइंट नहीं तो 200 पॉइंट, 300 पॉइंट तो बाजार जाएगा नीचे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, मार्केट हमारा प्लस ही गया। हम लोगों ने एक रेंज बनाई थी। ठीक है, उस रेंज के अकॉर्डिंग आरबीआई पॉलिसी में क्या निकल के आता है, अगर बाजार इस रेंज को तोड़ता है, ठीक है, तो 25,750 के लेवल को छूएगा। अगर नहीं छूता है तो बाजार एक रेंज के अंदर ही फंस जाएगा। ठीक है, हमने एक नीचे की रेंज बनाई थी 25,550 की। ठीक है, उसको भी अगर नहीं तोड़ता है तो बाजार एक रेंज के अंदर फंस जाएगा, और आपने देखा कि मार्केट एक रेंज के अंदर फंस गया। ठीक है, अप एंड डाउन बस खाली इसी लेवल पे करता रहा और इसी रेंज के अंदर फंस गया। ऐसी रेंज में क्या होता है, बाजार के अंदर कोई आपको मूवमेंट नहीं मिलता है। तो गाइस अब मैं खाली आपको एक चीज कहता हूं, एफआईआई का डाटा 10,000 करोड़ का है।
10,642 करोड़ का डाटा है। ठीक है, इस डाटा की कैलकुलेशन करें हम, अगर हमको 5,000 कमाने हैं, हमको 10,000 कमाने हैं, हमको 1,00,000 कमाने हैं, ठीक है, 1,00,000 कमाने हैं, हमको 5,00,000 कमाने हैं, ठीक है, तो हम कैसे कमा सकते हैं? तो गाइस इस डाटा को समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये जो डाटा है इसका जो पैसा लगा हुआ है, ठीक है, वो निफ्टी के अंदर है और हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को कैलकुलेट करेंगे। निफ्टी की ऑप्शन चेन को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपकी आ गई है निफ्टी। ठीक है, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ निफ्टी। निफ्टी की एक्सपायरी 10 फरवरी की है। ठीक है, आज 6 फरवरी है और मंडे बाजार खुलेगा, ठीक है, जो कि 9 फरवरी होगी। ठीक, तो हमारा जो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है, एट द मनी, यहाँ पे देखिए निफ्टी जो है 25,693, मतलब 700 वाला जो है हमारा प्राइस वो एट द मनी है। यहाँ पे देखिए जो कॉल का प्रीमियम है वो है 90 और जो पुट का प्रीमियम है वो है 116। ठीक है, मतलब 7 पॉइंट नीचे पुट के प्रीमियम में बढ़त होगी। अभी तक हम देखते हुए आ रहे थे 1 साल से कि मतलब कॉल राइटर जो थे उनका प्रीमियम ज्यादा रहता था, लेकिन अब पुट का प्रीमियम ज्यादा, तो मतलब वॉलेटिलिटी कहां चली गई है? पुट साइड में चली गई है। ठीक है, मतलब पुट राइट, मतलब मेरा कहने का मतलब जो पुट के प्रीमियम है ना उसमें वॉलेटिलिटी चली गई। अभी तक हमने देखा था कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी रहती थी वो रहती थी कहां पे? कॉल साइड में, लेकिन अब ये शिफ्ट हो गई है पुट साइड में। तो गाइस निफ्टी को अगर हम एक तरीके से देखें मार्केट के रुझान को, इंडिया विक्स में आपको दिखा देता हूं पहले। इंडिया विक्स के अंदर 2% के आसपास का करेक्शन है। ठीक है, 2% के आसपास का, और जब भी इंडिया विक्स गिरता है नीचे तो मैंने आपको ये हमेशा सिखाया है, ये हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, मतलब इसे कहते हैं इंप्लॉयड, शॉर्ट फॉर्म इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी। ठीक है, IMV। ठीक है, इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी जो है वो हमको ये बताती है कि बाजार की दिशा और दशा कैसी रह सकती है। ठीक है, तो मैं ये जानता हूं जब भी जो वॉलेटिलिटी शिफ्ट होती है, ठीक है, अभी तक कॉल साइड के प्रीमियम हाई थे, ठीक है, अब पुट साइड के प्रीमियम हाई हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हायर प्रीमियम से मार्केट जो है अब निकलने वाला है, चाहे फिर वो निफ्टी हो, चाहे फिर वो बैंक निफ्टी हो, ठीक है, चाहे फिर वो फिर निफ्टी हो। ठीक है, अभी आप ये समझिए जो कॉल के प्रीमियम है निफ्टी के, ठीक है, जो पुट के प्रीमियम है निफ्टी के, उसके अंदर एक वॉलेटिलिटी चेंज हमको दिख रहा है और हमको लगता है कि कॉल राइटर अब ट्रैप होने वाले हैं। ठीक है, ट्रैप होने वाले हैं, मार्केट के अंदर एक हायर हाई लगने वाला है, बाजार के अंदर। आप इसको समझिएगा, बाजार का जो हाई है वो 26,372 आप मान के चलते हैं। ठीक है, शायद ये 73 भी हो सकता है, लेकिन ये हाई अब ब्रेक होने वाला है, शायद ये इसी वीक में हो। ठीक है, जो अगला वीक जो आने वाला है, ठीक है, इसी वीक में हो, ये शायद ये एक्सपायरी मार्केट को अपनी हाई की तरफ लेके जाए। ठीक है, उसका मैं आपको कारण भी बता देता हूँ। बहुत सारी न्यूजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बाजार के अंदर, क्योंकि आपने जो देखा जियो पॉलिटिकल टेंशन, ठीक है, जियो पॉलिटिकल चीजें जो भी चल रही हैं, भाई अमेरिका क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। ठीक है, उसने टैरिफ लगाया, ठीक है, टैरिफ लगाने के बाद टैरिफ हटाया। ठीक है, अब 18% पे हम आ गए हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे ईरान और अमेरिका वाला मैटर, अगर हम मैटर देखें, ठीक है, उसके अंदर भी अब बिल्कुल क्लोज पॉज चल रहा है, अब कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल चीजें हैं, बाजार चल रहे हैं और अमेरिकी बाजार इस वजह से दौड़ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं अमेरिकी मार्केट को, तो गाइस आप यहां पे देखिएगा ग्लोबल मार्केट को, ये देखिए अमेरिकी बाजार में जो आज बढ़त है 1.5% के आसपास की बढ़त है, 784 पॉइंट अमेरिकी बाजार प्लस है। तो गाइस कुछ ना कुछ तो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। ठीक है, मार्केट हमारा प्लस जाने वाला है, इससे कोई नहीं रोक सकता। जिन लोगों ने सी बाई की उनकी चांदी होने वाली है। ठीक है, चांदी की वो सोना काटेंगे, बहुत बड़े लेवल पे सोना काटेंगे। तो गाइस मार्केट भागने वाला है, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, मार्केट अपने हाई को ब्रेक करने वाला है, मार्केट अपने ओवर टू ओवर मार्केट अपने हाई को बनाने वाला है। तो गाइस कैलकुलेशन इस एक्सपायरी निफ्टी की जो है ना बहुत बड़ी निकल के आ रही है। मैंने ऑप्शन चेन दिखा दी मैंने आपको, ठीक है, सारे की सारी चीजें दिखा दी, विक्स दिखा दिया, मैंने आपको बिजनेस न्यूज भी दिखा दी कि आरबीआई की पॉलिसी में क्या निकल के आया है। ठीक है, मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी दिखा दी। अब मैं आपको खाली एक चीज कहता हूं, निफ्टी पे
ये जो सेटअप है, ये जो लाइन है, ठीक है, इस पे नजर रखिएगा। 25,750 ये हाई ब्रेकर है। अगर इस पे सस्टेन करने के बाद मार्केट निकल गया तो सीधा 25,900 और उसके बाद सीधा हाई है 26,000 का, मार्केट निकाल ले जाएगा 26,000 भी, ठीक है। तो ऊपर की जो रेंज है FIIs के डाटा को देखते हुए, क्योंकि उनकी बाइंग आई है 1900 करोड़ की, ठीक है, 1900 करोड़ की उनकी बाई है CR की, तो मतलब मार्केट को निकलना है ऊपर। इसको आप समझिए, एक रिटेल ट्रेडर अगर ये सोच के चले कि बाजार रैप करेगा आपको, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट नेगेटिव है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है मार्केट के अंदर। बाजार अब ऊपर का है, अपसाइड का मार्केट है, अपसाइड हमको दिखा रहा है। मतलब ये जो एक्सपायरी होने वाली है ना, एक्सपायरी जो होने वाली है गाइस, वो ऊपर की है। बाजार में अब ऊपर के लेवल खड़े हो चुके हैं। तो गाइस मैं आपको लेवल बना के दे देता हूं कि मार्केट में किस प्रकार के लेवल पे कामकाज हो सकता है। तो गाइस देखिएगा, मैं जो आप लोगों के लिए लेवल बना रहा हूं, ठीक है, मैं पर्टिकुलर टाइम ये लेवल बनाता हूं, ठीक है। हमारा जो मंडे का सेटअप रहेगा मैं आपको लिख देता हूं। मंडे सेटअप, ठीक है। अगर आपको मार्केट मिलता है किसी भी कारणवश, अगर आपको मार्केट मिलता है, यहाँ पे क्लोजिंग थी 25,693, 700 के पास क्लोजिंग है। बैंक निफ्टी की 60,120 पे क्लोजिंग है। फिर निफ्टी की 27,807 पे क्लोजिंग है। सेंसेक्स की 83,580 पे क्लोजिंग है, ठीक है। अगर मैं एक सेटअप बना के दूं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का, ठीक है, तो निफ्टी का सेटअप रहेगा मेरा 25,650, ठीक है। आज भी मार्केट यहां पे था 25,600, आज भी मार्केट यहां पे था, ठीक है। और 25,550 ये मेरे रहेंगे सी बाय नीचे से ऊपर के लिए, ठीक है। कोई भी करेक्शन आता है, मतलब क्या होता है ना, जो बड़े प्लेयर होते हैं वो रिटेल ट्रेडर को फंसाते हैं, उनके एसएल को हंट करते हैं, ठीक है। उन एसएल को का जो हंटिंग पॉइंट है ना, वो यही है 650, 600 और 550, ठीक है। इसके बाद बाजार आपको बड़े लेवल पे रिवर्सल करता हुआ दिखेगा। और गाइस मार्केट को बड़े लेवल पे रिवर्सल करना ही है। अगर FIIs को अगर बड़ा पैसा कमाना है ना बाजार में, आपने देखे होंगे ना, मार्केट के अंदर बिग मूवमेंट होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। बाजार छोटे से स्ट्राइक प्राइस पे नहीं रुकता, मार्केट बड़ी बड़ी कैंडलें बनाता है, बड़े बड़े मूवमेंट करता है, इस तरीके से बड़े बड़े मूवमेंट, ठीक है। तो गाइस मार्केट अगर एसएल हंटिंग चाहिए तो वो यहां तक आएगा, ठीक है। अगर एसएल हंटिंग नहीं होती है, मार्केट अगर निकलने की कोशिश करता है, तो हमारे ये पोजीशन है, ठीक है। निफ्टी के अंदर अगर आपको कामकाज करना है गाइस, आज एक ये अलग वीडियो है, इसके अंदर मैंने अब तक जो वीडियो बनाए थे उसमें एक ये चीज है जो बिल्कुल अलग है, ठीक है। आज मैं कॉल के साथ कॉल का ही लेवल दे रहा हूं प्रीवियस, ठीक है। मतलब जो बाजार के अंदर हो सकता है, हम प्री ओपन मार्केट को देखते हैं जो भी अमेरिका के बाजार में अभी हो रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से मार्केट कहां पे खुलेगा। तो गाइस एक लेवल और देखिए, सीई का लेवल देखिए 25,650, 25,600, 25,550, ये मेरा मतलब गिरावट वाला लेवल था, ठीक है। अब मेरा अप वाला लेवल है 25,693 पे मार्केट है। 99 पॉइंट ऑलरेडी निफ्टी प्लस खुलने की कोशिश कर रहा है। मतलब अभी जो हमने देखा प्री ओपन मार्केट, ठीक है, उसके अंदर गिफ्ट निफ्टी, अगर मैं ग्लोबल मार्केट खोलूं तो गिफ्ट निफ्टी हमको 100 पॉइंट से प्लस दिखा रहा है। यहां पे आप देख सकते हैं, ये 100 पॉइंट से प्लस दिखा रहा है, ठीक है। तो गाइस अब मैं उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करूं तो एक सिनेरियो और बनता है। वो क्या बनता है, 100 पॉइंट से अगर प्लस खुल रहा है गिफ्ट निफ्टी, तो मतलब हम यहाँ पे 693 है, तो हम लेते हैं लेवल कौन सा, 800 का, 25,800, 25,750 और 25,700, 25,700, ये भी हमारा सी बाय रहेगा। अब गाइस इस केसेस में है क्या, ठीक है, इस केसेस में है प्री ओपन मार्केट में ऑलरेडी बाजार पहले ही खुल रहा है, तो गाइस मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट लेगा। यहां पे मार्केट प्लस खुल रहा है और यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। अगर यहां पे आता है तो बाजार की यहां पे सपोर्ट खड़ी, क्योंकि बाजार में ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव है। तो मार्केट क्या करेगा इस केसेस में, अप एंड डाउन, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रेडिक्शन है, ये है हमारा प्रेडिक्शन प्रॉफिट बुकिंग का।
ये हमारा जो पोजीशन है ये है प्रॉफिट बुकिंग, कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होगी, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती है, बाजार अपने ही आप से रिवर्सल करता है, तो मतलब ये क्या है, बाजार के अंदर मूव, ठीक है, कि मार्केट अपने सेंटीमेंट के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। और ये जो मूव साइड है ये है अप साइड, ठीक है। तो गाइस चीजों को समझने की कोशिश करना, प्री ओपन मार्केट में किस तरीके का रुझान है, ग्लोबल मार्केट किस तरीके चल रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया अमेरिकी बाजारों में करीब करीब 1.50% के आसपास पॉजिटिव साइड है, ठीक है। तो बाजार ऑलरेडी प्लस खुलेंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार अगर मैं बैंक निफ्टी का एक कॉल का सेटअप दूं आपको गाइस, यहाँ पे मैंने 6 सेटअप दे दिए, लेकिन आपको मैं बैंक निफ्टी का सिंगल सेटअप दूंगा। एफआईआई के डाटा को देखते हो, क्योंकि उनकी बाइंग है, उनको पता है कि मार्केट अपने हायर हाई को लगाने की कोशिश करने वाला है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो है 60,120 और मेरा जो लेवल है वो है 60,000, ठीक है। मेरा जो लेवल है वो है 59,900 और मेरा जो लेवल है वो 60,100। ये मेरा लेवल है सी बाय का, ठीक है। ये 3 लेवल है। यहाँ पे कॉल राइटर आपको एक्टिव दिखेंगे। अगर मार्केट ने आज सपोर्ट ली है इन लेवलों पे, तो गाइस बाजार आपको ऊपर निकलता हुआ देखेगा। कॉल राइटर बाजार को हमेशा ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, और जो जियो पोलिटिकल टेंशन कर रहे हैं, जो जियो पोलिटिकल चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी जो प्री ओपन मार्केट है, प्री ओपन मार्केट में अगर निफ्टी ऊपर खुल रहा है, तो लाजमी सी बात है कि बैंक निफ्टी भी आपका पॉजिटिव होगा। तो गाइस जिन भी लोगों ने पोजीशन ली है शेयर बाजार में, ठीक है, तो गाइस इस कैलकुलेशन को नोट कर लीजिएगा। ये एक राइट एंट्री है, ठीक है, ये एक राइट एग्जिट है, ये एक राइट एग्जिट है, ठीक है। और ये जो कैलकुलेशन है ये आपको ये बता रही है मार्केट का सेटअप, ठीक है, क्या रहने वाला है बाजार में। मंडे के सेशन में बाजार के अंदर जो भी होने वाला है, ठीक है, वो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मार्केट अपने हाई को ब्रेक करेगा मार्केट अपने हाई को, और बाजार में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मूवमेंट होने वाला है। इसको समझिएगा। बाजार की जो कैलकुलेशन है, मार्केट में जो चीजें चल रही हैं, वो बहुत बड़े लेवल पे हाई को पकड़ने की कोशिश करेगी। क्योंकि आज आपने देखा गोल्ड और सिल्वर, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे आप देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं गोल्ड जो मॉर्निंग में सुबह 3% से ज्यादा नेगेटिव था, ठीक है, अभी वो 4% के आसपास प्लस है। तो बाजार के अंदर कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं इंडियन एडीआर आपको दिखाऊं, यहाँ पे जो नेगेटिविटी चल रही थी अब पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गई है। सारे के सारे एडीआर हमारे प्लस आ चुके हैं, ठीक है, चाहे फिर वो एचडीएफसी बैंक हो, चाहे फिर वो आईसीआई बैंक हो। और गाइस ये जो है ना लाइव अमेरिका में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बाजार के अंदर कुछ बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। एफआईआई का जो डाटा है, ठीक है, वो पॉजिटिव साइन दे रहा है। ये 10,000 करोड़ का जो डाटा है एफआईआई का इंडेक्स ऑप्शन का, गाइस ये एक रिटेल ट्रेडर को प्लस लेके जा सकता है बहुत बड़े लेवल पे। तो इस कैलकुलेशन को समझिए। बाजार आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसमें कामकाज कीजिए। अगर नहीं अच्छा लगा है तो हमारे जैसे लोगों के साथ जुड़िए जो आपको मार्केट की कैलकुलेशन सिखाएंगे और बाजार में बहुत बड़े लेवल पे कामकाज करवाएंगे। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।